नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो एक मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि 14 मार्च को सूर्य अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और वह राहु के साथ मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहु के साथ बैठ कर के सूर्य के लिए ग्रहण लगता है। अब सूर्य आपके लिए क्या फल देंगे, आपके लिए जीवन में कितनी उन्नति तरक्की करेंगे, या वो आपके जीवन में कहीं परेशानियों का कारण बनेंगे। बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं। सूर्य देव को समझना जरूरी है। सूर्य देव आत्मा के कारक हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, उन्नति के कारक हैं, प्रमोशन के कारक हैं। सरकारी नौकरी में भी सूर्य को ही देखते हैं। पिता का भी वर्चस्व इन्हीं के पास माना जाता है कि पिता के भी कारक हैं, और आपके शरीर में ये हड्डियों के कारक हैं और आपके आत्मबल के कारक हैं। अंतर की बात करें तो सूर्य एक तेज है, एक राजा है, लेकिन वह सूर्य राहु के साथ जाकर के पीड़ित हो जाएंगे। 14 मार्च को सूर्य देव कुंभ राशि में से मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु की राशि इनके लिए मित्र राशि कही गई है। और ये जो कारक बनेंगे, इनके पास कारकत्व होगा वो 5वें घर का होगा। इस प्रकार से 5वां घर होता है आपका संतान का, होता है शिक्षा का, होता है ज्ञान का, होता है विवेक का, होता है इच्छाओं का, होता है गर्भाशय का, होता है पेट का, होता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये 5वें भाव के स्वामी कहे गए हैं। और ये इस समय जो चल रहे हैं मेष राशि के आधार पर, अभी तक ये 11वें भाव में चल रहे थे, तो आपको इन्होंने डिजायर दी, आपकी मनोइच्छा पूर्ति कराई इन्होंने, लेकिन और स्वास्थ्य में भी परेशानी दी। लेकिन ये 12वें भाव में आ गए हैं, खर्चे के भाव में आ गए हैं। तो ये आपका खर्चा करवाएंगे। आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार से बच के रहना पड़ेगा। संतान के लिए भी अच्छे नहीं कहे गए हैं, उनकी शिक्षा में बाधा आएगी। संतान विदेश जाना चाह रही थी, नहीं जा पाएंगे। आगे अपनी एजुकेशन बढ़ाना चाह रहे थे, तो इस महीने आपके लिए कई दिक्कतें रहेंगी। विशेष रूप से आप बाहीं आंख का अपनी का ध्यान रखें, क्योंकि ये 12वां भाव बाईं आंख भी कहा गया है, सैया सुख कहा गया है, विदेश कहा गया है। तो विदेश से आपके लिए कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। लेकिन राहु आपके लिए प्रेरित करेंगे विदेश जाने के लिए। आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
तो इस समय अपना डिसीजन थोड़ा सा रोक करके चलें, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य देव 5वें भाव के स्वामी जाकर के त्रिकोण के स्वामी 12वें भाव में अच्छे नहीं कहे गए, और वो भी ग्रहण दोष लगा करके राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो बैठ जाएंगे कि 14 मार्च को पहुंच जाएंगे उनके साथ में। तो ये महीना आपके लिए खर्चे वाला नजर आ रहा है। कहीं एजुकेशन पे खर्चा कर सकते हैं, शत्रुओं पर खर्चा हो सकता, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को पैसा ना दें, ऐसे में यदि पैसा दे दिया वापस नहीं मिलेगा। ऋण उधार ना लें आप किसी से, कहीं बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो किसी सरकारी प्रपंच में आप फंस सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव 11वें भाव में गोचर करेंगे, और ये आपके चौथे भाव के स्वामी कहे जाएंगे। तो चौथा भाव होता है माता का, भूमि भवन वाहन का, जनता का, आपके भौतिक सुखों का। तो उसमें 11वें भाव में बैठ करके 11वें भाव में राहु भी आपके लिए उन्नति तरक्की और इच्छा पूर्ति कराएंगे, और सूर्य देव भी कराएंगे। 3, 6 और 11वें भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हों, ऐसा पारसरी सिद्धांत में कहा गया है, तो ये वहां बैठ करके आपके लिए डिजायर देंगे, आपकी मनोइच्छा पूर्ति कराएंगे, आपकी बढ़ोतरी उन्नति तरक्की अवश्य करेंगे। कोई न कोई साधन ऐसा बना रहेगा, आपका कोई न कोई स्रोत ऐसा बना रहेगा ताकि आपकी उन्नति होती रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आत्मबल आपका बढ़ेगा। और यहां से बैठ करके वो आपके संतान भाव को देखेंगे। तो संतान भाव के लिए आप शिक्षा, आपकी संतान ले रही है शिक्षा, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर जाकर के आप बच्चे आपके किसी क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का कोई क्षेत्र हो, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 11वें भाव में राहु और सूर्य बैठ करके उन्नति तरक्की और आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कराएंगे। आपको भूमि भवन वाहन पर यदि अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, आपके लिए लाभ होगा, फायदा होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के साथ तालमेल बना करके रखें। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अब बात करते हैं हम आपके मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये राहु और सूर्य का गोचर 14 मार्च से सूर्य पहुंच जाएंगे राहु के साथ, तो ये 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव आपका होता है कर्म क्षेत्र का। तो आप किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं तो आपकी उन्नति तरक्की अवश्य होगी। प्रपंच से बचे रहें, क्योंकि राहु प्रपंच में फांसता है, उतावलापन देता है और प्रपंच में फांसता है। तो किसी के साथ कोई ऐसे, आप अपने बॉस के साथ, अपने साथियों के साथ, जो आपके साथ सहकर्मी हैं, उनके साथ तालमेल बिठा करके चलें, बड़बोलापन ना करें, अपना साहस ना दिखाएं, अपने आप को ये सर्वश्रेष्ठ ना मान करके कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो मैं समझता हूं कि आपका ये समय बहुत बढ़िया होने वाला है। और यहाँ की दृष्टि जो जाएगी माता के स्वास्थ्य पर जाएगी, तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भूमि भवन वाहन का भी ध्यान रखें। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपके अंदर पराक्रम कूट कूट करके भरा हुआ है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 14 मार्च को। तो आपका भाग्य साथ देगा, उन्नति तरक्की वाला रहेगा आपका भाग्य, और आप में एक साहस आएगा, एक आत्मबल आएगा। उस आत्मबल में आप सैद्धांतिक रूप से काम करें। सरकारी नौकरी में कहीं अड़चन हो सकती है, क्योंकि आपका जो आत्मबल ऐसा आएगा कि आप अपने आप के सामने किसी को समझोगे नहीं। तो फिर छोटे भाई बहनों के साथ या आपके सहकर्मियों के साथ, आपके लव रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको कहीं डिस्टरबेंस होना मुमकिन है।
छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रखें। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव 8वें भाव में गोचर करेंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव 8वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो लग्नेश का, राशि के स्वामी का 8वें भाव में जाना अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट फेंट का ध्यान रखें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ससुराल पक्ष से बना करके रखें। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपका मनमुटाव हो सकता है। परिवार में भी अपने में क्योंकि वाणी दूषित हो सकती है, क्रूर वाणी हो सकती है, आपकी गुस्सेल वाणी हो सकती है। तो परिवार में ये तीखी वाणी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो परिवार में भी कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस हो सकता है, इसलिए अपने आप को बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। सूर्य भगवान की आराधना करें तो आप, मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत राहत मिलेगी। आप किसी रिसर्च वर्क में जा रहे हैं तो उसमें भी कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि दाम्पत्य जीवन में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, तो आप अपने अहम को, अपने सिस्टम को बनाकर रखें ऐसा कि वो कहीं किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। ये 12वें घर के स्वामी हैं, 12वां घर विदेश का होता है। तो आप व्यापार करना चाहते हैं तो विदेश के साथ जुड़िए, आपको फायदा होगा, व्यापार आपका चलेगा। लेकिन ऐसे आर्गुमेंट ना करें ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं परेशानी आए। तो क्योंकि लगन में आपके राहु बैठे हुए हैं, राशि पे केतु बैठे हुए हैं और दाम्पत्य जीवन में राहु और सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं क्रोध का भाव आपके लिए उत्पन्न करेंगे और उसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो सकती है। आपको जॉब भी बदलना पड़ सकता है कि आप शायद जॉब भी बदल सकें। अपने कार्य, जो व्यापार या बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें भी बदलाव होने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं हम आपके तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव और राहुदेव छठे भाव में चल रहे हैं, तो यहाँ बैठ करके आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, ऋण का नाश करेंगे। ऋण का नाश करने करते आपके ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ था, आपने ऋण ले रखा था, किसी से कर्जा ले रखा था, तो वो कर्जा आपका अब समाप्त हो जाएगा, वो तर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपके साथ जो शत्रुता चल रही थी लोगों की, उनको भी आप दबा पाएंगे, उनको भी आप अपने कब्जे में कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऋण के लिए भी आपके लिए पैसा, यदि आप कहीं से लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते तो ले लीजिए, आपको इस पीरियड में मिल जाएगा। आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़ते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेशी भावनाओं में, विदेशी जो कंपनियां हैं उनमें अपना एक वहां से उसके साथ में जुड़ सकते हैं आप। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत उसके फायदा होगा। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 5वें भाव में गोचर करेंगे। 5वां भाव आपका होता है परिवार, आपके संतान का होता है, आपकी डिजायर का, उनका होता है, इच्छाओं का होता है। इच्छा पूर्ति नहीं होती जाती, इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं, बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ती है। ये संतान का भी होता है, गर्भाशय का होता है। तो जो स्त्रियां इस समय गर्भवती हैं उनको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु और सूर्य का वहां बैठना कहीं गर्भपात योग ना बना दे। केतु की भी दृष्टि आ रही है, तो आप समय समय पर जा करके अपने मेडिकल जांच अवश्य कराते रहें, कि ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। तो पेट में भी पीड़ा कोई हो सकती है, आपके लिए लीवर पर भी परेशानी हो सकती है, आपके लिए कोई और समस्या आपके सामने आ सकती है, पित्त विकार आपका बढ़ सकता है, जैसे हम पैनक्रियाज वगैरह कहते हैं, पैनक्रियाज पे भी आपके पे असर पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ये सोच समझ करके यहाँ पर चलना पड़ेगा और अपने काम पर और अपने लाभ पर जो डिजायर है आपकी, जो उन्नति है आपकी, तरक्की है, कहीं प्रमोशन आपका हो सकता है। राजनीति क्षेत्र में है तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आप सरकारी संस्था से किसी से जुड़े हुए हैं तो आपका वहां पे भी लाभ प्राप्त होगा। तो 5वें घर में बैठ करके तो आपके लिए राहु और सूर्यदेव गर्भ के लिए तो हानि दे रहे हैं, बाकी आपके लिए उन्नति तरक्की वाले होंगे ही होंगे। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के। चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो चौथा भाव माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, जनता का होता है, आपके भौतिक सुखों का होता है। तो यहाँ बैठ करके ये भाग्य के स्वामी होकर के यहाँ बैठेंगे
तो मैं समझता हूं आपके लिए ये बेनिफिट देने वाले होंगे और आपके लिए उन्नति तरक्की करने वाले होंगे। आप भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो लीजिए, आपके लिए फायदा देंगे। और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप धर्म कर्म से जुड़िए, राजनीति क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, कोई परेशानी नहीं है। आपका प्रमोशन होने वाली बात है तो प्रमोशन आपका हो सकता है और आप अपने डिजायरों को भी पूरा कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु और सूर्य ये मीन राशि में कहाँ गोचर करेंगे? तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों से आप थोड़ा सा मित्रता का व्यवहार रखिए, उनके साथ में प्रेम का व्यवहार रखिए। और आपके जो साहस है, उन्नति तरक्की वाली बात है आपके अंदर, जो आप शौक मौज करते हैं, तो उसमें आपके लिए एक आत्मबल मिलेगा, एक विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य आप धर्म कर्म से जुड़िए, छोटी मोटी यात्रा करिए तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। 8वें घर के स्वामी होने के कारण आपके लिए स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव और राहु देव सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं 14 मार्च से। तो ये आपके लिए किस प्रकार का फल देंगे उसकी चर्चा करते हैं। आपके लिए सेकंड भाव आपका किसका होता है? ये आपका वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपकी दाहिनी आंख का होता है। तो दाहिनी आंख का ध्यान रखें, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें। परिवार में विद्रोह हो सकता है, परिवार के साथ अनबन हो सकती है, परिवार में विच्छेदन हो सकता है, आप घर को छोड़ करके बाहर जा सकते हैं, ऐसा योग बन जाता है यहाँ से। तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, सूर्य भगवान की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो मैं समझता हूँ आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, जल अर्पण कीजिए उनके लिए, सूर्यदेव के लिए। तो मैं समझता हूँ बढ़िया महीना आपका जाएगा और ये 13 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। एक माह के लिए आते हैं तो आपके लिए ये बहुत कुछ उन्नति और तरक्की देंगे। परिवार में आपके लिए उन्नति तरक्की भी करवाएंगे, लेकिन आपकी वाणी पर आपको रखना पड़ेगा कंट्रोल, ताकि आपका परिवार बढ़िया रहे। बात करते हैं हम यहाँ से मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए तो ये आपके लगन में ही चलने, तो आपको मन मौजी बनाएंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, उन्नति तरक्की होगी, आत्मबल भी आपका बढ़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम को आप बना करके रखें, क्योंकि राहु प्रपंच में फांसता है, आपकी कहीं अवनति ना करा दे, ऐसे किसी उसमें ना डाले, तो इसलिए आपको बच करके रहना पड़ेगा। और अपने दाम्पत्य जीवन को भी बचा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे आर्गुमेंट ना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन सके। तो अब अपने वाणी पे कंट्रोल करना है आपको, अपने लव रिलेशन पे कंट्रोल। लव रिलेशन के लिए भी तीखापन अच्छा नहीं, परिवार के लिए भी अच्छा नहीं, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा नहीं, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं। तो इस समय आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। राहु और सूर्य का गोचर आपके ज्यादा बेनिफिट में नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें उपाय? तो सबसे पहला उपाय तो यह कि सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। और परिस्थितियों के आधार पर मैं समझता हूं कि यदि आप ये काम करते हैं, आप ये उपाय करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके घर में उन्नति तरक्की और आपका ये 1 महीने का जो समय है, मासिक राशि पर जो इनका जो बनता है, तो ये आपके लिए सूर्यदेव और राहु का जो गोचर है वो अच्छा ही जाएगा। मित्रों, यदि हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।